नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डिसएसोसिएटेड एंड सस्पेंडेड। तो दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर डिसएसोसिएट और सस्पेंडेड के अंदर क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, इसी को लेकर जो यूआईडी के द्वारा जो आधार ऑपरेटर्स डिसएसोसिएटेड या सस्पेंडेड किए जाते हैं, उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम देखेंगे कि डिसएसोसिएटेड में क्या प्रोसेस है और सस्पेंडेड के अंदर क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं अभी लेटेस्ट कुछ आधार ऑपरेटर्स हैं जो कि सस्पेंडेड या डिसएसोसिएटेड किए गए थे। तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही हम जानेंगे कि डिसएसोसिएटेड क्या है और सस्पेंडेड क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके साथ में एक रिपोर्ट शेयर कर दी है जो कि अभी हाल ही में कुछ ऑपरेटर्स जो कि सस्पेंडेड या डिसएसोसिएटेड किए गए थे, अगर उनकी हम रिपोर्ट को देखें, क्योंकि ये रिपोर्ट यूआईडीआई के द्वारा जारी की जाती है, तो अगर हम इस रिपोर्ट के अंदर देखें तो यहाँ पर जो 1 नंबर ऑपरेटर्स हैं, इनके हम देखें तो चेक्ड पैकेट इन लास्ट मंथ, अर्थात ये ऑपरेटर हैं जिनके 179 पैकेट्स हैं जो कि चेक किए गए और उसमें जो एरर आई है वो एक पैकेट के अंदर एरर आई है और वो एरर का टाइप है इनका पीओपी मीन्स होता है फोटो का एरर। अगर आप किसी भी पर्सन का अगर आप आधार एनरोलमेंट कर रहे हैं और उसके अंदर आप फोटो से संबंधित कई तरह की एरर्स होती है, आपने उसका फोटो नहीं लिया या किसी और ऑब्जेक्ट का फोटो ले लिया या फोटो आपका क्लियर नहीं है, बैकग्राउंड के अंदर कोई और पर्सन शो कर रहा है, इस प्रकार से काफ़ी तरह की जो एरर होती है जो कि फोटो के अंदर एरर आती है। अगर ये इस टाइप की एरर है तो इसकी भी कुछ कैटेगरी है, ये OD1 की कैटेगरी के अंदर ये वाला इस टाइप का एरर रखा जाता है। तो दोस्तों, हालांकि हम आगे के वीडियो में बात करेंगे कि आधार से संबंधित कितने तरह की एरर की कैटेगरी है और उसमें किस किस टाइप की एरर्स आती है और हर एक एरर के आधार पर किस प्रकार का सस्पेंशन या डिसएसोसिएशन किया जाता है, वो हम आगे के वीडियो में जानेंगे। अभी हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ जानने वाले हैं कि सस्पेंशन और डिसएसोसिएटेड के अंदर क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि 179 पैकेट के अंदर एक एरर आने पर, और वो भी पीओपी या OD1 की कैटेगरी का एरर आने पर, इस ऑपरेटर को 1 ईयर के लिए सस्पेंडेड किया गया है। तो दोस्तों, अगर इस तरह का एरर अगर 1 से लेके 3 तरह का एरर अगर आता है तो सेम 1 ईयर के लिए यहाँ पर सस्पेंशन किया जाता है। तो इसी प्रकार से हम आगे कुछ और रिपोर्ट्स देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि सस्पेंशन क्या है और डिसएसोसिएटेड क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक और देखेंगे तो यहाँ पर 243 पैकेट्स चेक हुए जिसमें 2 एरर आई, तब भी इनको यहाँ पर 1 ईयर के लिए ही सस्पेंडेड किया गया है। क्योंकि अगर आपके केस इस प्रकार की OD1 कैटेगरी के अंदर अगर आपके एरर 3 से अगर अधिक हो जाते हैं तो उस केस के अंदर आपको 5 ईयर का सस्पेंशन दिया जाता है। यहाँ पर हम एक 5 ईयर के लिए जो सस्पेंशन किया गया है उसकी भी हम एक डिटेल यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऑपरेटर है जो कि इनके पैकेट्स 1726 पैकेट्स चेक किए गए हैं और एरर आई है इनके पास में 5। और ये एरर का टाइप क्या है, टाइप बहुत जरूरी है कि आप किस प्रकार की एरर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एरर थी ये OD2 कैटेगरी के अंदर DOE फर्स्ट की एरर है, अर्थात DOE मीन्स होता है डॉक्यूमेंट एरर। इसके अंदर भी कैटेगरी है DOE 1 और DOE 2। अब ये जो DOE 1 की एरर है ये काफ़ी मतलब सेंसिटिव एरर मानी जाती है। अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर DOE 1 की एरर कर रहे हैं और ये एरर आप देखेंगे कि 3 से अधिक हो गई है, फॉर मोर देन 3 केसेस सस्पेंशन ऑफ ऑपरेटर फॉर 5 ईयर्स, अर्थात इस ऑपरेटर को यहाँ पर 5 ईयर के लिए सस्पेंडेड कर दिया गया है। लेकिन आप इससे जस्ट ऊपर वाली अगर रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर 1320 पैकेट के अंदर 93 एरर्स इस ऑपरेटर ने की है। लेकिन आप देखेंगे कि इस ऑपरेटर को सिर्फ डिसएसोसिएटेड किया गया है। क्योंकि इसका जो टाइप ऑफ एरर है ये भी OD2 ही है, लेकिन इसके अंदर जो कैटेगरी है वो OD2 है और जो टाइप ऑफ एरर है वो DOE2 है। अर्थात जो DOE2 की जो एरर है ये DOE 1 की एरर से यूँ मान सकते हैं कि ये हल्की एरर होती है। अर्थात इसके अंदर अगर आप 30 से लेके अगर 100 तक के केस अगर आप करते हैं
तब भी आपको सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर आपको 3 मंथ्स का आपको मतलब डिसएसोसिएट किया जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर रिमार्क में ही दे रखा है फॉर 30 to 100 केसेस डिसएसोसिएशन ऑफ ऑपरेटर्स फॉर 3 मंथ्स। अर्थात आप OD2 के अंदर अगर DOE2 की अगर एरर करते हैं और वो भी आप 30 से लेके अगर 100 तक की एरर कर देते हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ 3 मंथ्स के लिए डिसएसोसिएट किया जाता है, और उसमें भी अगर आपकी रिट्रेनिंग होने के बाद में आपको पुनः बहाल किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर OD2 के अंदर आप DOE2 की जो एरर है, अगर आपकी 30 से कम तक की एरर होती है तो उसको UID के द्वारा भी नेग्लेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप 30 से ज़्यादा और 30 से लेके 100 तक की अगर आप एरर करते हैं तो इसके अंदर आपको 3 मंथ्स के लिए डिसएसोसिएट किया जाता है, और उसके बाद में अगर आपकी EA के द्वारा अगर कोई भी आपकी रीट्रेनिंग करवाई जाती है तो उसके बाद में आपको पुनः बहाल भी किया जा सकता है। तो ये हुआ मुख्यतः डिसएसोसिएटेड के अंदर क्या प्रोसेस रहता है। और सस्पेंडेड के अंदर आपने देखा कि जैसा कि अगर आप जिस टाइप की एरर कर रहे हैं उसके अनुसार, या आपकी जो एरर्स की काउंटिंग है वो अगर आप 3 तक के अगर आपके केस हैं तो आपको 1 ईयर के लिए सस्पेंशन होता है, और अगर आप 3 से अगर ज़्यादा के कोई भी एरर कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको 5 ईयर तक का आपको सस्पेंशन दिया जाता है। तो मुख्यतः यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि जो आप एरर कर रहे हैं उसका टाइप किस प्रकार का है, या वो किस टाइप की या किस कैटेगरी की एरर है, उसके बिहाफ पर ही आपको डिसएसोसिएटेड या सस्पेंडेड किया जाता है। तो दोस्तों अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सस्पेंडेड के अंदर तो आपको जितने टाइम का आपको सस्पेंशन किया गया है 1 ईयर या 5 ईयर, उतने समय के लिए आप काम नहीं कर सकते। और अगर हम डिसएसोसिएटेड की बात करें तो इट मीन्स आपने कुछ हल्की टाइप की एरर्स की है, जिन एरर्स के लिए आपको 3 मंथ्स का डिसएसोसिएशन या सस्पेंशन किया जाता है, और 3 मंथ्स के बाद में आपकी अगर EA के द्वारा पुनः आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है कि भाई आपने ये एरर की है तो इसके लिए आपको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अगर इस तरह की अगर आपकी रीट्रेनिंग हो जाती है तो रीट्रेनिंग के बाद में आपको पुनः बहाल कर दिया जाता है या पुनः आपको वाइट लिस्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद करूँगा वीडियो के अंदर जो भी मैंने जानकारी आपको देने का प्रयास किया है या समझाने का प्रयास किया है वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।